मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है, जिसमें हम अब आपको काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना सिखा रहे हैं। जिसमें हमने आपको इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें जाकर आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आज वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग की अगर पहचान देखें तो क्या होती है? वर्ग की पहचान होती है वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का एंगल होता है अगर सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। सभी भुजाएं अगर समान हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, जैसे ये दिया गया है, अगर हम इसमें वर्ग की संख्या निकालने के लिए अगर देखें तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम देखें रो इंटू कॉलम 4x4 का फिगर है। कितने बाई कितने का है? 4x4 का फिगर है। एक तो इसका तरीका है कि इसका वर्ग अगर 4x4 का है, 3x3 का है तो वर्ग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वर्ग का फॉर्मूला मात्र इसमें अप्लाई होगा, वो तरीका इसमें ही अप्लाई होगा, अन्य किसी में अप्लाई नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे आपको वो तरीका बताएंगे जो आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ग ज्ञात करने के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं 4x4 का अगर फिगर है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 4x4 का है तो यहाँ करेंगे 4 × 4 = 16। अब क्या करना है? एक इसमें से कम करते जाना है, एक इसमें से कम करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3 × 3, 3 तिया 9। फिर अगर कम करें तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 दूनी 4। फिर एक कम करें तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। अगर हम देखें कुल मिला के अगर काउंट करें तो 16 9 25 4 29 और 1 30। तो इस फिगर में हमारे कितने वर्ग निकल के आए? 30 निकल के आए। अब यहाँ पे 1 से अगर कुछ कम करेंगे तो 0 रहेगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो आपको पता होगा 0 आता है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे 1 इन दोनों में आ जाए वहीं पे रुक जाना है और आपको ऐड करना है, हमारे टोटल वर्ग निकल आएंगे। इसी प्रकार इस प्रश्न को देखें, 1 2 3 2 3, ये कै बाई कै का फिगर है? 3x3 का है। अगर हम देखें 3 तिया 9, फिर एक कम करें तो यहाँ 2 रह जाएगा, 2 दूनी 4। फिर एक कम करें तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 1 कम 1। अगर हम इसमें देखते हैं तो 9 4 13 और 1 14। तो इस फिगर के अंदर कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग हैं। इसी प्रकार इस फिगर को अगर हम देखें, इस फिगर में अगर हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये कै बाई कै का फिगर है? ये 5x5 का फिगर है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 5 × 5 = 25 होगा। फिर एक कम करेंगे तो यहाँ 4 रह जाएगा, 4 × 4 = 16। फिर एक कम करेंगे तो 3 × 3 = 9। फिर अगर हम एक कम करेंगे तो 2 × 2 दूनी 4। फिर एक कम करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 1 कम 1। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखना, अगर 16 9 25, 25 और 25, 50 50 और 4 54, 54 और 1 55। तो इस फिगर के अंदर हमारे निकल के आएंगे 55 वर्ग। अगर हम इसी प्रकार इस प्रश्न को देखते हैं, अब इसमें अभी आपने देखा होगा 4x4 का फिगर है, ये 3x3 का है, ये 5x5 का है, लेकिन इसमें रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ इसका अलग अलग रहेगा। इसमें अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 2 3, ये कै बाई कै का फिगर है? ये है 6x3 का फिगर दे रखा है। अगर हम इसमें देखते हैं तो 6 × 3 = 6 तिया 18 हो जाएगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, 5 दूनी 10। अगर हम इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ 4 रह जाएगा, इसमें से कम करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। अगर हम देखें तो 4 1 कम 4। अब थोड़ा देखना, यहाँ पे अगर हम 1 से कम करेंगे तो 0 रह जाएगा, यहाँ 1 से कम करेंगे तो 3 रह जाएगा।
जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करें तो जीरो आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम देखें 10 18 और 10 अगर हम देखें 28, 28 और 4 32, इस फिगर के अंदर अगर हम देखें तो 32 वर्ग निकल के आएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, इसे देखें 2, ये 6/2 का फिगर है। अगर हम देखें तो 6 दूनी 12, इसमें अगर एक कम करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, 5 एकम 5, 12 5 17, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें 17 वर्ग। अब देखो थोड़ा हमने बदलाव किया। अब इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले इतने भाग को अगर हम देखें, इतने भाग को अगर देखें तो इसमें कितने वर्ग होते हैं। देखिए इस फिगर को अगर हम देखें, इसमें कितने वर्ग होते हैं? एक ये है, 2 3 4 और एक ये पूरा। कितने टोटल वर्ग निकलेंगे इसमें से? इसमें वर्ग निकलेंगे 5। कितने वर्ग बनते हैं इसमें? 5 बनते हैं। या आप इसे ट्रिक से अगर गिने 1 2 1 2, अगर हम देखें थोड़ा समझना, 2 × 2 बराबर 4, फिर एक कम करेंगे, 1 एकम 1 बराबर 1, 4 और 1 5, तो इसमें ओवरऑल कितने वर्ग निकलेंगे? 5 वर्ग। इसी प्रकार इसको समझना, इसमें अगर हम देखें तो 5 वर्ग होंगे। फिर ये फिगर अगर हम देखें, ये फिगर दिया गया तो इसमें भी कितने होंगे? 5 होंगे। फिर इस फिगर में भी कितने होंगे? 5 होंगे। इस फिगर में भी देखें तो कितने होंगे? 5 होंगे। टोटल अगर हम ऐड करें तो 5 5 10 5 15 5 20, हमारे 20 वर्ग यहाँ निकल के आ गई। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये वर्ग इससे कनेक्टेड है, और कनेक्टेड अगर है तो इससे कोई नया वर्ग ऐसा होगा जो आपने 2 बार काउंट किया होगा। अब हम यहाँ पे लाइन थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। अगर हम देखें इसमें इस वर्ग को गिन लिया, जब हमने ये गिना तो इसमें इसको भी गिन लिया, तो एक एक्स्ट्रा गिन लिया। इसी प्रकार इससे ये कनेक्टेड है तो ये भी हमने 2 बार गिन लिया। इसके बाद ये इससे ये कनेक्टेड है, इसको भी हमने 2 बार गिना, ये इससे कनेक्टेड है। तो तुमने देखा होगा 1 2 3 वर्ग ऐसे हैं जो हमने 2 बार काउंट किए। तो 3 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे निकल के आएंगे 20 में से 3 जाएंगे 17। तो इस फिगर के अंदर कितने वर्ग हैं? 17 वर्ग हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी फिगर दिया जाए तो ये आप बहुत अच्छे से जल्दी बता सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इसमें देखो कितने वर्ग हैं? 5 हैं। इसमें देखें कितने हैं? 5 हैं। इसमें देखें तो कितने हैं? 5 हैं। अगर हम टोटल देखें तो ये 15 निकल के आए वर्ग। कितने निकल के आए? 15 निकल के आए। अगर हम देखें ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड है वो कितना कनेक्टेड है? इससे अगर देखें तो ये इससे कनेक्टेड है, एक वर्ग एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। अगर हम ये इससे देखें तो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, इसमें देखना ये बिल्कुल इससे अलग है। तो इसमें कितने कनेक्टेड हैं? एक है, तो एक इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे निकल के आएंगे 14 वर्ग। इस फिगर को और आप एक बार देखिए, इस तरह का अगर फिगर कोई भी दिया जाए, सबसे पहले इसमें ये आपको पता है कि कितने होते? 5 होते। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये बड़ा फिगर है, वर्ग है, तो इसमें कितने हैं? 5 हैं। अगर हम इसमें 5 हैं तो इसमें भी इसके अंदर जो एक बना है इसमें भी कितने होंगे? 5 होंगे। इसके बाद इससे छोटा एक और इसमें अंदर बना है, कितने हैं? 5 होंगे। तो टोटल अगर हम इसमें देखें तो 15 वर्ग होंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें समस्या है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।